हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो कुछ एरर रिलेटेड है। अक्सर बच्चे एरर में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि भाई वहाँ हम लोग को किस शब्द का इस्तेमाल करना है। चलो आज हम लोग कुछ टॉपिक की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ही इज डैश ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इंग्लिश में कौन सा आर्टिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ए का इस्तेमाल करने वाले हो या एन का, तो बच्चे के दिमाग में तुरंत आ जाएगा भाई ये तो अ वाला साउंड है। अ का मतलब इसको हॉनेस्ट नहीं, हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं और वॉवेल साउंड के साथ एन का प्रयोग करते हैं। बच्चे जैसे यहाँ एन का प्रयोग करेंगे उनको लगेगा आंसर सही है, बट ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझना क्या है, इंग्लिश में आर्टिकल जो है ए एंड द, हमेशा आपको याद रखना है ए एंड द जब भी इस्तेमाल होता है किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। आप कभी भी ए एंड द आर्टिकल्स का इस्तेमाल एडजेक्टिव्स के पहले नहीं कर सकते हो। आप यहाँ ऑनेस्ट को देख लो, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव्स के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप कहोगे नहीं सर, हमने तो बचपन में पढ़ा है, हम लोग को सर देते थे कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट स्टूडेंट और हम लोग वहाँ एन लगाते थे तो सही होता था। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ऑनेस्ट के साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर ये ऑनेस्ट स्टूडेंट हो जाए या ऑनेस्ट टीचर हो जाए तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और ऑनेस्ट स्टूडेंट या ऑनेस्ट टीचर होने पर ये एक नाउन बन जाता है और नाउन बनने पे आप एन लगाओगे तो सही होगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑनेस्ट है तो ये एरर है। आपने एडजेक्टिव को पढ़ा होगा, एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को नाउन हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं गुड की बात करूं तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन गुड बॉय क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो समझना कि आपको एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब बच्चे कंफ्यूज, सर एडजेक्टिव पहचाने कैसे, एडजेक्टिव का पहचान क्या होता है, समझना क्या है। पहले यहाँ देख लो, ये क्वालिफाइंग वर्ड है। ऑनेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है। तो जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है वो तो एडजेक्टिव होता है, सबको पता है। जैसे गुड क्या है, एक विशेषता है, एडजेक्टिव है। बैड क्या है, विशेषता है, ये एडजेक्टिव है। हम लोग यही पढ़े हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, तो सी यहाँ क्या एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ग्रेट, बिग, इन सभी शब्दों को जानते हैं एडजेक्टिव के रूप में। बट आपको समझना क्या है, कुछ कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसको आपको उसके एंडिंग शब्द को देख के पहचानना है। एंडिंग शब्द को देख के पहचानना है। पहले आपको ये बताओ कि ही इज एन ऑनेस्ट, क्या ये सही है या गलत है। आप समझ चुके हो। अगर मैं बोलूंगा ही इज एन ऑनेस्ट तो ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर ये ऑनेस्ट स्टूडेंट या ऑनेस्ट टीचर या ऑनेस्ट बॉय या ऑनेस्ट लीडर कुछ भी हो जाए तो ये ऑनेस्ट के साथ किसी भी कॉमन नाउन के कॉम्बिनेशन से हम लोग उसको क्या बना देते हैं, प्रॉपर नाउन बना देते हैं। तो जब नाउन है तो हम लोग वहां आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, नाउन आने से हम लोग वहां क्या करते हैं, स्पेशल चूंकि हो चुका है तो हम लोग आर्टिकल प्रयोग करते हैं। लेकिन नाउन के नहीं होने पे एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता, ये आपको ध्यान देना है। और वैसे एडजेक्टिव का कुछ पहचान होता है, उस पहचान को हम लोग जान लेते हैं। देखो ध्यान क्या देना है, अगर किसी शब्द के अंत में एंटी है, एंटी, और वो विशेषता के लिए है, जैसे कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, लास्ट में क्या आता है, एंटी आता है। कॉन्फिडेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, बोलते ना कि महत्व है इसका, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, है ना, कॉन्फिडेंट, ये सारे शब्द क्या है, एंटी से एंड हो रहे हैं। तो एंटी से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और अगर मैं बोलूँ आई एम अ कॉन्फिडेंट तो ये एरर है, आई एम अ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है। अगर मैं ये बोलूँ आई एम अ कॉन्फिडेंट टीचर तो सही हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ क्या आ चुका है, नाउन आ चुका है। सिर्फ कॉन्फिडेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह आपको ध्यान देना है, अगर किसी शब्द का अंत टी आई भी से हो, टी आई भी ई, लाइक एक्टिव, कॉम्पिटेटिव, है ना। तो जिस शब्द का अंत टी आई भी से हो,
सुपरलेटिव हो जाएगा, है ना। तो आपको समझना क्या है कि TIV वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और फिर उस केस में आपको वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। तो जिस शब्द का अंत NT से हो या TIV से हो या SIV से हो, SIV कंपल्सिव, है ना, एक्सक्लूसिव, तो जब भी किसी शब्द का अंत SIV से होता है वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और आपको उस केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज एन ऑब्जेक्टिव, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव, ये एरर है, क्योंकि और ऑब्जेक्टिव क्या था, अंत में TIV है तो एक एडजेक्टिव है, तो वो एरर है। लेकिन अगर हम बोले कि दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के बाद आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, तो नाउन जब एडजेक्टिव से मिला तो वो स्पेशल नाउन बन चुका है, यानी नाउन तो बन चुका है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले आर्टिकल लगेगा। ऑब्जेक्टिव के साथ क्या आ गया, क्वेश्चन नाउन आ गया, लेकिन अकेला ऑब्जेक्टिव होगा तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें जिस शब्द के अंत में फुल आ जाए, है ना, ब्यूटीफुल, है ना, क्वालिटीफुल, है ना, तो जहाँ फुल का सेंस आ जाए वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, आपको वहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह जिस शब्द के अंत में एल आ जाए, लाइक नेशनल, सोशल, है ना, उसको भी एडजेक्टिव मानते हैं हम लोग, तो एडजेक्टिव के पहले आपको ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, समझना है यहाँ पर। तो जिस शब्द का अंत NT से हो, TIV से हो, SIV से हो, फुल से हो, एल से, AL से हो, एबल से हो, ABLE एबल, मैनेजेबल, नॉलेजेबल, है ना, तो एबल, अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो शब्द आपको दिखे आपको उनको एडजेक्टिव मान लेना है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाए तो निश्चित तौर पे आप आर्टिकल का प्रयोग एन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर अकेला एडजेक्टिव है तो भूल के भी वहाँ एन का प्रयोग नहीं करना। यहाँ ऑनेस्ट के साथ आपने एन लगाया, ये सेंटेंस गलत था, क्योंकि ऑनेस्ट सिर्फ एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाइंग शब्द है, तो एडजेक्टिव के पहले आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो NT वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जिसके अंत में TIV हो वो भी एडजेक्टिव है, SIV हो वो भी एडजेक्टिव है। फुल वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। AL वाला शब्द एडजेक्टिव है ना, एबल वाला शब्द एडजेक्टिव है, और कहीं कहीं आप देखते होगे OUS कॉन्टिन्यूअस, पायस, है ना, तो कंटिन्यूअस भी एडजेक्टिव और पायस भी एडजेक्टिव है। पायस का मतलब पवित्र होता है। तो आपको समझना है, फिलहाल शब्द तो काफ़ी सारे हैं, आपको अभी 7 शब्दों पे ध्यान देना है जिसके अंत में NT आ जाए वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हम लोग AN का प्रयोग नहीं करेंगे। TIV आ जाए एडजेक्टिव है, AN नहीं लगेगा। SIV आ जाए एडजेक्टिव है, नहीं लगने वाला है। FUL के साथ नहीं लगने वाला, L के साथ नहीं लगने वाला, देख रहे हो ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये कुछ ऐसे अंतिम वर्ड्स हैं, अंतिम लेटर्स हैं जिनको आपको देखना है, और उनको देखने के बाद आप समझ सकते हो कि वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एन का प्रयोग नहीं करना है। स्पेशल केस में हम लोग एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करते हैं, और उस केस में वस्तु क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर मैं पुअर की बात करूँ, पुअर भी क्या एक एडजेक्टिव है, रिच भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है, डीफ भी एडजेक्टिव है। तो आप अगर किसी एडजेक्टिव में द का प्रयोग करते हो, जैसे अगर हम बोले द इंटेलिजेंट, तो आप एन नहीं लगाना, द लगाने का मतलब है आप उस शब्द को क्या बना रहे हो, प्लूरल बना रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँगा रिच, तो रिच का मतलब अमीर आदमी होता है ना। रिच एक एडजेक्टिव है, अमीर आदमी है, लेकिन जैसे मैं बोलूँगा द रिच, तो यहाँ काफ़ी सारे अमीर आदमी हो जाएंगे। यानी किसी एडजेक्टिव में आप द लगाते हो ना, तो वो डायरेक्टली शब्द को क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं रिच, ये एक एडजेक्टिव है, निश्चित तौर पे क्वालिफाइंग शब्द है, तो रिच एक एडजेक्टिव है, यहाँ एन तो लगेगा नहीं, आई एम अ रिच नहीं हो सकता, आई एम रिच हो सकता है, आई एम द रिच, ध्यान देना, आई एम द रिच, मैंने जैसे ही बोला द रिच, तो द रिच का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आपने एडजेक्टिव में आर्टिकल लगाया और ये शब्द क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ एडजेक्टिव पे ध्यान देना है, और अगर एडजेक्टिव का मतलब हम लोग अभी समझ चुके हैं, जो विशेषता को बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। NT, TIV, SIV, फुल, AL, एबल, OUS, जो शब्द इनसे अंत होते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और कभी भी भूल के आपको वहाँ A और N का प्रयोग नहीं करना है। वहाँ पर आपको जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है आपको वहाँ AN द का प्रयोग नहीं करना है। ही इज
ऑनेस्ट ये सेंटेंस अपने आप में सही था, आपको यहाँ एन लगाने का जरूरत नहीं है। आप एडजेक्टिव में द लगा के उसको प्लूरल बनाते हो, वो कुछ स्पेशल केस होता है, अन्यथा आपको एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन के साथ होता है। बस आपको इसी चीज़ों पे ध्यान देना है। एडजेक्टिव का मैंने पहचान बता दिया है। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा।